श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। रंग महाप्रभु की जय। जय जय सीताराम। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्री रघुनाथ दास जी का चरित्र श्रवण किया। श्री रघुनाथ दास जी के जीवन में सब कुछ वैभव है, लेकिन उन्हें वैभव काटने को दौड़ता आया था। महाचैतन्य प्रभु के चरणों में आए और उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु अब मुझे इन चरणों में ही आश्रय दिया जाए। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, माँ पिता का सुख मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे अपने चरणों में ही आश्रय दें। लेकिन महाचैतन्य प्रभु सोच रहे हैं कि इनके पिता की एकमात्र संतान यही हैं और अभी उनका मोह इनके प्रति लगा हुआ है। उस बात को टालते हुए उन्होंने कह दिया कि अभी तुम घर जाओ, जब हम लौट करके पुरी आएंगे तब फिर तुम आ जाना। ऐसा कह करके रघुनाथ दास जी को घर वापस कर दिया। इसके बाद महाचैतन्य प्रभु की यात्रा वृंदावन की थी, लेकिन रूप और सनातन के कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर लौट करके आ गए अद्वैताचार्य जी के यहाँ। लेकिन वहाँ से शांतिपुर से फिर महाचैतन्य प्रभु श्री हट्ट, पानी, हाटी आदि स्थानों से हो करके और पुनः पूरी जगन्नाथपुरी लौट करके आते हैं। वे जगन्नाथपुरी में आकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान के सामने जाकर वह साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गदगद कंठ से उनकी स्तुति करते हैं और पुजारी ने आकर के महाचैतन्य प्रभु को माला प्रसादी पहनाई, कुछ प्रसाद दिया। वो प्रसाद ले करके और माला को धारण करने के बाद भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं और जहाँ पर उनका वास स्थान था वहाँ पर रुक जाते हैं। प्रभु पुरी पधार गए हैं, इस बात की सूचना संपूर्ण जगन्नाथपुरी में बिजली की तरह फैल गई। सभी कोई उनका दर्शन करने के लिए दौड़ा आता है। सर्वभौम भट्टाचार्य, रामानंदा राय, काशी मित्र, माइती, गदाधर आज सभी भक्त जो है उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु हमारे तो अहोभाग्य हैं जो आप शीघ्रता से पुनः पुरी लौट करके आ गए, तो आपका सुंदर दर्शन हो रहा है। महाप्रभु ने कहा, भैया इसमें हमारी कुछ नहीं है, ये तो गदाधर का श्राप हमको लगा है, क्योंकि वो हमको साथ में लेकर के हम नहीं गए थे, मना कर दिया, तो उसका श्राप हमें लगा है, जिसके कारण हम वृंदावन नहीं जा पाए, इन्हें साथ नहीं ले गए, जबरदस्ती यहाँ हमने छोड़ दिया था, तो इसी कारण से हमें लौटना पड़ा। तो हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता के साथ गदाधर कहते हैं, प्रभु आपके लिए क्या वृंदावन, आप तो जहाँ पधारें वहाँ ही वृंदावन है। आप जैसे महापुरुषों के लिए तो तीर्थ भी वो आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए आप ये जो भगवान के जो धाम हैं उनका जो तीर्थ है, जो तीर्थयात्रा करते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। महाप्रभु ने कहा कि सनातन जी ने मुझे जो सम्मति दी थी कि इस समय चारों ओर लड़ाई चल रही, इस कारण से अभी आप वृंदावन मत जाएं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी बखेड़ा खड़ा हो सकता है, और वृंदावन भी जाए तो पूरा समाज लेकर के ना जाएं। तो उसकी वो जो सम्मति थी मुझे बड़ी अच्छी लगी। महाचैतन्य प्रभु को सनातन की जब याद आती है तो हृदय भर जाता है। कहते हैं वो दोनों भाई बड़े वैभवशाली होते हुए भी उनका हृदय कितना निर्मल है, उनके हृदय में भगवान का प्रेम भरा हुआ है, उनके हृदय में वैभव की कोई आकांक्षा नहीं, हृदय में प्रेम होता है। जो भगवान के प्रेमी है वही समझते हैं कि प्रेम क्या होता है ना। तो उनका हृदय भर जाता है उनका चिंतन करने से। इसके बाद जो रामानंद थे उन्होंने कहा, ये राजा हैं, छोटे रियासत के राजा हैं, वो भी पुरी दर्शन करने के लिए आते हैं।
उन्होंने कहा, प्रभु अब वृंदावन जाने का आप जो विचार बनाए हैं इसे परित्याग करें, क्योंकि अब चतुर्मास लगने वाला है, वर्षा के 4 महीने लगने वाले हैं, तो उस समय आप कहाँ जाएंगे। अब तो भगवान की रथ यात्रा भी निकलना है। जगन्नाथपुरी में आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा निकलती है, तो आ रहा है, अतः रथ यात्रा चतुर्मास बिता करके फिर जाइएगा। राय महाशय की बात सर्वभौम भट्टाचार्य, रूप गोस्वामी, गदाधर आदि सभी भक्तों ने अनुमोदन किया कि जो रामानंद जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसलिए आप रुक जाइए। इन सब की बातों को उन्होंने मान लिया और वे पुरी में ही रुक गए। अब चूंकि लोगों को ये मालूम था कि क्योंकि शांतिपुर में ये चर्चा हो गई थी अद्वैताचार्य जी के यहाँ कि महाप्रभु अभी यहाँ से सीधे वृंदावन जाएंगे, तो जो गौड़ भक्त थे, जो हमेशा रथ यात्रा का दर्शन करने आते थे, अनेक टोलियाँ बना करके कीर्तन की वो आया करते थे, अब चूँकि महाप्रभु नहीं हैं इस कारण से उन लोगों के मन जो है गिर गए और वो आए नहीं। और जबकि महाप्रभु कहाँ हैं, पुरी में पधारे हुए हैं, इस बात का भी उन्हें दुख है। जब वर्षा काल जब बीत गया, शरद प्रारंभ हो गया, तो भक्तों से अनुमति लेकर के महाप्रभु जब वृंदावन के लिए जाने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने कहा हम अकेले जाएंगे, हमारे साथ में कोई नहीं जाएगा। तो इस बात को सुनकर सभी भक्त बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु आप अकेले कैसे जा सकते हैं, हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करिए, क्योंकि आप एकाकी वृंदावन जो जा रहे हैं ये हमारे लिए असहनीय है। कौन आपकी सेवा करेगा, कौन आपको भोजन देगा, आप क्या क्या करेंगे, आपका शरीर सुकुमार है। तो इस तरह से ये सब असह मने हमें असह है। तो आप एक काम करिए कि जो बालक है बलभद्र नाम का, इसको अपने साथ में ले लीजिए। यह कुलीन ब्राह्मण भी है और सभी प्रकार से सेवा आपकी जानता है, आपके पाद पद्मों में प्रीति भी रखता है, उसकी स्वयं ब्रजमंडल जाने की इच्छा है सभी तीर्थों की, तो आपके साथ में रहेगा तो तीर्थ यात्रा भी करेगा, तो किसी तरह की असुविधा ना होगी और हम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। इनकी बात को सुनकर भक्तों की ऐसी इच्छा को समझकर महाचैतन्य प्रभु कहते हैं कि भाई आप लोग जो भी सलाह देते हैं वो मेरे हित के लिए ही तो दे रहे हैं, है ना, तो मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। इस बात को सुनकर सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है और सभी प्रभु के शरीर की ओर से कुछ न कुछ निश्चिंत हो गए कि जब ये साथ में जा रहे हैं तो इन्हें मार्ग में जो कठिनता होगी तो अब इस तरह की नहीं होगी, क्यों साथ में हैं बलभद्र जी। किंतु किसी को इस बात का पता नहीं था कि ये कब जाने वाले। अरे संसारी लोगों से मोह ममता रखना ये महापुरुष लोग ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। अब महाचैतन्य प्रभु तो शाम के भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद रात्रि में दर्शन करने के बाद भगवान से आज्ञा लेते हैं कि हम वृंदावन आज रात में ही निकल जाएंगे। अब अपने आश्रम को आते हैं, सभी कोई सो रहे थे। उसी समय महाचैतन्य प्रभु बलभद्र जी को उठाते हैं और कहते हैं चलो वृंदावन चलना है। तो प्रातः काल जब भक्तों ने देखा तो महाचैतन्य प्रभु थे नहीं। सब लोगों ने समझ लिया कि तो वृंदावन निकल गए। सबको दुख हुआ कि हम दर्शन कर लेते, दंडवत प्रणाम कर लेते, लेकिन वो छोड़ करके चले गए। अब इसके बाद महाचैतन्य प्रभु भी ऐसे महात्मा हैं कि सोचने लगे कि जिस रास्ते से सभी कोई जाते हैं उस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो पीछे से दौड़ लगा सकते हैं, हमारा साथ पकड़ सकते हैं, तो हम क्या करें। तो उस रास्ते से ना जा कर के सकरे वाले रास्ते से जो जंगलों से रास्ता जाता था उस रास्ते से चलते हैं। बड़ा ही घना जंगल पड़ता है, उस रास्ते में चले जा रहे हैं। अब झारखंडी जंगल में अब कहाँ भोजन मिले, कहाँ पानी मिले, तो जो उनके साथ में बलभद्र थे वो जंगल के
जो कंद फल फूल थे निकाल करके जड़ों से जड़ें निकाल करके लाते हैं, उसी से भोजन महाचैतन्य प्रभु कराते हैं। इस तरह कुछ दिन उसी में बीते। फिर इसके बाद जब बहुत दूर तक गांव नहीं दिखाई दिया तो इसी तरह से महाप्रभु की सेवा करते रहे। कुछ दिनों के दूर चलने के बाद कुछ गांव मिलते हैं। तो महाचैतन्य प्रभु का एक नियम था कि वो कोई भी वस्तु का संग्रह नहीं करते थे। माने कुछ प्राप्त हो गया तो आज ही समाप्त करो, कल के लिए नहीं, कल फिर देखा जाएगा, इस तरह की प्रवृत्ति थी। लेकिन जो बलभद्र जी थे उन्होंने सोचा कि इस लंबाई के रास्ते में पता नहीं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो गांव में जा कर के 4-6 दिन की सामग्री वो लोगों से मांग करके ले आए और उसी से वो भोजन बना करके चलते थे। महाचैतन्य प्रभु ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो बलभद्र के उस व्यवहार से, उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद वहाँ से चल करके फिर महाचैतन्य प्रभु जो संसारी लोगों से अपना अलग रास्ता बना करके और चलते जा रहे हैं, उनके भावों को कौन जान सकता है, क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जिस रास्ते से वो जाते थे वो जंगली रास्ता था। वहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर, पशु पक्षी सब मिलते थे। महाचैतन्य प्रभु वहाँ खड़े होकर के जब कीर्तन करने लगते थे तो ये पशु पक्षी जो हिंसक शेर चीते भी झूमने लग जाते थे, उन्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त मिल जाती थी, कीर्तन के प्रेमी हो जाते थे। इस तरह से महाचैतन्य प्रभु सब जंगल के जो जीव हैं उनका कल्याण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं को कृतार्थ करते हुए कुछ दिन तक अभिमुक्त क्षेत्र माने वाराणसी पहुँचते हैं। वहाँ विश्वनाथ जी की काशीपुरी में पहुंचकर प्रथम प्रभु स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कहाँ करते हैं, मणिकर्णिका घाट में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद प्रभु ही थे, इतने में एक उनके परिचित के व्यक्ति एक मिश्र थे जिनका नाम था तपन मिश्र। वे वहाँ पर आ जाते, वो बंगाली ब्राह्मण थे, वहाँ पर आ जाते हैं। मानिए तपन मिश्र इसके पहले महाचैतन्य प्रभु को जब मिले थे तो उन्होंने कह दिया था कि आप हमारे साथ ना रह करके बनारस में आप कुटी बना करके रहो। तो उन्हीं की आज्ञा मान करके तपन मिश्र गंगा जी के किनारे और कुटी बना करके रहते थे। लेकिन उनका दर्शन मिल गया तपन मिश्र को। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु यहाँ दास की कुटी है, आप कुछ दिन कुटी में निवास करें। उनके प्रेम को देखकर, तपन मिश्र के प्रेम को देखकर महाचैतन्य प्रभु उनकी कुटी में चले जाते हैं और वहाँ पर लोगों को और भी लोग आ जाते हैं, साधु संत सब पहुँचते हैं। वहाँ भगवान नाम का उपदेश करते हैं कि कलयुग में केवल भगवान के नाम के अलावा कल्याण का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिए सबसे कीर्तन कराते हैं, सभी कोई बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके बाद तपन मिश्र ने तो उन्हें उस तरह स्थिति में देखा था जब वो गृहस्थ थे, लेकिन आज सन्यासी बने हुए हैं। सन्यासी वेश में देखकर तपन मिश्र को बड़ा दुख लगा और महाचैतन्य महाप्रभु के पैरों में पड़कर बड़े जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु ने मिश्र जी को उठा करके हृदय से लगाया और कुशल क्षेम पूछने लगे। श्री मिश्र जी ने गदगद कंठ से कहा, प्रभु आपने अपना भक्त वत्सल नाम आज सार्थक किया, जो हमें आपने दर्शन दिया, और आपके ये देव दुर्लभ जो दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। अब कृपा करके इस पर हमेशा कृपा आपकी बनी रहे। ऐसा कहने के बाद महाचैतन्य प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते हुए अब वहाँ से चल देते हैं। इसके बाद श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। विश्वनाथ जी का दर्शन के बाद बिंदु माधव कोई भगवान का आस्थान है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। उस समय तपन मिश्र भी उनके साथ थे। मिश्र जी ने अर्ध आचमन धूप दीप नैवेद्य और फल फूल से आदि से प्रभु की यथा
उचित सेवा की, उनके चरणों को धोकर चरणामृत ले लिया कि अब प्रभु जा रहे हैं तो अब चरणामृत कहाँ मिलेगा, इसलिए उन्होंने रख लिया। अपने संपूर्ण घर में छिड़का। महाप्रभु उनके घर सुखपूर्वक कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से चलते हैं। तपन मिश्र का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनाथ। वो भी महाप्रभु की बड़े प्रेम से सेवा करता था। वहीं पर एक चंद्रशेखर नाम के एक बंगाली वैद्य मिल गए। वहीं पर जब मिल जाते थे, वे अपने हाथों से पुस्तकें लिखा करते थे। उस समय प्रेस नहीं चलते थे, अपने हाथ से लिखा करते थे। इसी से उनका जीवन निर्वाह होता था। नवद्वीप में एक बार इन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। मिश्र ने सदा प्रभु की प्रशंसा करते रहते थे कि गौरांग महाप्रभु इस तरह से हैं। तो ये जो चंद्रशेखर थे उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका जब दर्शन किया महाचैतन्य प्रभु का, इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रभु को अपने घर भिक्षा कराने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार दोनों बंगाली भक्त के आग्रह से 10-12 दिन काशी में ठहर गए। उसी बीच में एक मराठा ब्राह्मण आता है। मराठा प्रभु के दर्शन के लिए जैसे ही आया, उसने महाप्रभु का जब दर्शन किया, उनका संबंध स्वामी प्रबोधानंद महाराज से भी था। उसने जाकर महाप्रभु से प्रेम, उनके संकीर्तन, अद्भुत नृत्य के स्वामी की प्रशंसा की। माने इन्हें भगवान के प्रेम का आवेश आता है, इस तरह का उसने सुना था। तो उसने दर्शन करने के लिए आया। जिस प्रकार अद्वैतवादी सभी बातों को माया लीला बताकर उपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार ने प्रभु भाव भक्ति की उपेक्षा कर। माने भगवान जो महाप्रभु थे, संसारवादियों को जो कहते थे कि संसार में ही सब कुछ है, तो महाप्रभु उसका खंडन करके भक्ति पक्ष का जो स्थापना करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। इस तरह से वो मराठा भक्त बहुत प्रसन्न होता। उसने आकर प्रभु से कहा, प्रभु उसे समझाते हुए कहा कि भैया संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। किसी को संसार अच्छा लगता है, तो जिसे संसार अच्छा लगता है उसे भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। जिसे भगवान का भजन अच्छा लगता है, भगवान प्यारे लगते हैं, उसे संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, अपना लक्ष्य भगवान की ओर रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा उन्हें समझाया। इसके बाद महाप्रभु काशी से चलकर तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। प्रयाग में भागवती भागीरथी का दर्शन करते हैं, जो और इसके बाद जो जमुना जी हैं, जो सूर्य नंदिनी कालिंदी कहलाती हैं, उनका दर्शन करते हैं। उसी संगम में के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। महाप्रभु कृष्णा की प्यारी जो कालिंदी है, जमुना जी हैं, उनमें कूद गए, भावावेश आ गया। लेकिन बलभद्र ने उन्हें पकड़ करके और किनारे ला करके बाहर कर दिया। इस तरह से प्रयागराज में प्रभु कुछ दिन रहे और वहाँ से फिर मथुरा चले गए। मथुरा में पहुंचकर सबसे पहले वे विश्राम घाट में जाते हैं। वहाँ जमुना जी में पुनः स्नान करते हैं। फिर ब्रह्मभूमि की पवित्र रज को अपने फूले हुए अपने रज को लेकर के प्रभु को इतनी प्रसन्नता होती है कि फूले नहीं समाते हैं, अपने संपूर्ण शरीर में लपेटते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। बड़ी देर तक कालिंदी के कमनी श्याम कमल के समान नील प्रकार नीला जल है, उसमें कीड़ा करते हैं। फिर हुंकार दे करके बाहर निकलते हैं, गीले वस्त्रों से ही निकल करके और कीर्तन करने लगते हैं। प्रभु के अद्भुत नृत्य को देखकर सभी दर्शनार्थी बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भी आता है वो प्रभु को देखता है, कृष्ण कृष्ण कह करके वह कीर्तन करने लगता है। हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। महाप्रभु की अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, प्रेम में उत्मत्त हो जाते हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक वैष्णव ब्राह्मण बड़े प्रेम के साथ कीर्तन कर रहा है। महाचैतन्य प्रभु के जब कीर्तन कर रहे थे, उसी समय पर एक ब्राह्मण बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहा था। उनके नेत्रों से अश्रु बरस रहे थे, हृदय पुलकित हो रहा था,
पैर यहाँ के वहाँ चल रहे थे, उसका शरीर अपने स्थिति में नहीं था। इस प्रेम की स्थिति को देख करके महाचैतन्य प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और जब कीर्तन समाप्त हुआ तब उनसे पूछते हैं, भैया आप कौन हो? आपको ये प्रेम कहाँ मिला है? किस महापुरुष से मिला है? ऐसा पूछने पर वो ब्राह्मण बोलता है, आप इस अद्भुत प्रेम निधि को प्राप्त आपको कहाँ से हुई? महाचैतन्य प्रभु ने पूछा। वो ब्राह्मण अत्यंत दीन बन करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु प्रेमावतार जो जगन में श्री माघवेंद्रपुरी महाराज मेरे ऊपर कृपा किए हैं, मैं उन्हीं से मैंने दीक्षा ली है और वो मेरे दीक्षा गुरु हैं। जो कुछ मुझ में थोड़ा बहुत प्रेम दिखाई देता है ये उन्हीं की कृपा है। देखो माघवेंद्रपुरी कौन है? माघवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य कौन है? महाचैतन्य प्रभु। तो महाचैतन्य प्रभु के वो बाबा गुरु कहलाए माघवेंद्रपुरी, और उनके शिष्य हैं ये जो ब्राह्मण हैं। तो ये जब सुने कि माघवेंद्रपुरी के ये कृपा पात्र हैं तो अपना गुरु तुल्य समझ करके उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आज हमारा अहोभाग्य है जो हमारे गुरुदेव के रूप में आप हमें मिल गए। आप तो हमारे गुरु सदस्य हैं, और उनके चरणों में लेपट करके रोने लगते हैं। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, विप्रवर मैं समझ रहा था कि ऐसा प्रेम मेरे परम गुरु माघवेंद्रपुरी के जनों में ही संभव हो सकता है। भक्ति के उद्गम में वे भगवान माघवेंद्रपुरी हैं। मैं उनके शिष्य का शिष्य हूँ। अपने को बताया कि मैं तो उनका शिष्य का शिष्य हूँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गोस्वामी तुलसी। हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक तो चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।